द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाइए महाराज। इस पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों, भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं और इन ज्योतिर्लिंगों का जो दर्शन करता है वह व्यक्ति सर्वमुक्त सर्व पाप मुक्त हो जाता है। कहां कहां महाराज? सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैलेन मल्लिकार्जुन उज्जैन्यं महाकाला ओंकारे चामलेश्वर केदारे हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरा वाराणस्यां च विश्वेश त्र्यंबको गौतमी तटे वेदनाथ चिता भूमो नागेशो दारुकावने सेतुबंदे च रामेशु अस्मे समचा शिवालये। भगवान शिव का पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो सौराष्ट्र देश में है। सौराष्ट्र देश गुजरात को कहते हैं, यानी पहला ज्योतिर्लिंग भगवान का गुजरात में है। ये सोमनाथ है। सोम यानी चंद्र और चंद्र की जो नाथ है वो सोमनाथ। ये कथा बहुत लंबी चौड़ी है, इसमें 1 घंटा लग जाएगा। कथा ऐसी है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां थी। 27 पत्नियों में से चंद्रमा एक पत्नी से प्रेम करता था जिसका नाम था रोहिणी, और जो 26 थी वो नाराज हो गई कि चंद्रमा हमसे प्रेम नहीं करता है, चंद्रमा से दुनिया प्रेम करती है। तो अपने पति के पास गई, ये हमें प्रेम नहीं कर रहा है। अपने पिताजी के पास रोने लग गई तो पिताजी ने चंद्र को समझाया, चंद्र माना नहीं। जब ज्यादा ही नहीं माना तो वो देवियां रोने लग गई तो उन प्रजापति ने उस चंद्रमा को श्राप दे दिया। अरे भाई चंद्रमा, हमारी बेटियों को रुला रहा है, हम तुझे श्राप देते हैं, जा तुझे क्षय रोग हो जाए, टीबी की बीमारी। टीबी की बीमारी हो गई उसको। ब्रह्मा जी ने, सारे देवताओं ने उसको डांटा, फिर उसने चरणों में क्षमा मांगी, अब मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने उपाय बताए कि शिव जी की शरण में जा। तो प्रभास क्षेत्र में गुजरात में आकर के उसने भगवान शिव का कठोर तप किया 6 महीने तक, और 6 महीने बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के इसको कहने लगे, बेटा वरदान मांग, क्या चाहिए? तो कहने लगा, हे प्रभु मेरा ये क्षय रोग दूर होना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं, तथास्तु, तेरा ये रोग दूर हो जाएगा। पक्षे चाचियताम चंद्र कलाते चा दिने दिने पुष्यवर्धताम पक्षे शाकला चा निरंतरम। हे चंद्रमा, एकदम तो तेरा ये रोग शांत नहीं हो सकता है, पर हम कह रहे हैं तेरा ये रोग धीरे 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 क्षीण हो जाएगा। इसलिए आप चंद्रमा को देखते हैं, जैसे ही शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आता है तो उसका जो चंद्रमा बढ़ते रहता है, और जैसे ही कृष्ण पक्ष का चंद्रमा आता है तो घटते रहता है। धीरे धीरे उसका रोग शांत होता है, ऐसा लिखा हुआ है। जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए तो ऋषि मुनि वहां पर आए गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु आपकी बांकी झांकी बहुत अच्छी लग रही है, आप यहीं पर विराजमान हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। तो वहीं पर भगवान शिव सोमनाथ के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ वहां आज भी एक चंद्र कुंड है जिसमें उसने स्नान किया था। आज भी किसी के शरीर पर रोग हो जाए तो वह व्यक्ति उस कुंड में जाकर के स्नान कर सकते। चंद्रकुंडम प्रसिद्धम चा पृथिव्यम पाप नाशनम तत्स्नाति परो यासा सर्वे पापे प्रमुच्यते। समस्त पाप शांत हो जाते हैं जो उस लिंग का दर्शन करता है और चंद्रकुंड में स्नान करता है। और शंकर भगवान की जय। श्रीशैलेन मल्लिकार्जुनम। दूसरा ज्योतिर्लिंग भगवान का श्रीशैल पर्वत पर है। ये मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव जी ने जब गणेश का विवाह करवाया था तो कथा आपने सुन ली। कार्तिकेय नाराज हो गया था तो भगवान शिव उसको मनाने के लिए गए। वहीं पर दोनों शिव और पार्वती माँ दोनों प्रकट हो गए। तो वही मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव का दूसरा सिद्धपीठ। जैन महाकाल। कथा बहुत लंबी है, समय बहुत कम है, इसलिए आइए ज्यादा विस्तार न करते हुए। उज्जैन में भगवान महाकाल हैं, ये भगवान मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर भगवान भी मध्य प्रदेश में है। और पांचों जो ज्योतिर्लिंग हैं वो हमारे यहाँ उत्तराखंड में है।
बोले उत्तराखंड धाम की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं पांचों ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का उत्तराखंड में है, केदारनाथ में। कौन कौन केदारनाथ गया है? हाथ ऊपर करो, ताली बजाओ जरा इनके लिए और प्रार्थना करो महादेव हमें भी केदारनाथ बुलाना। सुना है ना बाबा वहां स्वर्ग है, हमें भी बाबा केदार के दर्शन कराना। भगवान केदारनाथ कैसे प्रकट हुए हैं लिखा है, नर नारायणाख्यायो यावतारो हरिर्द्विजा ते पाते भारत खंडे बद्रियाश्रम वही। भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण की कथा बड़ी विस्तार है। नर नारायण भगवान ने बद्रीनाथ में जाकर के तप किया, बद्री का आश्रम में। और जैसे ही शिव जी का कठोर तप किया तो भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हे नर नारायण तुम मेरी कठिन तपस्या कर रहे हो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो उन्होंने दोनों ने, नर और नारायण भगवान ने कहा है, यदि प्रसन्नो देवी सा यदि देयो वरस्त्वया स्थायतां स्वेन रूपेण पूजार्थम शंकर स्वयं। हे भगवान शंकर, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप यही विराजमान हो जाइए ज्योति के रूप में। तो भगवान शिव ने कहा तथास्तु। तो वहीं पर वो भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। लिखा हुआ है कि जो भक्त केदारेश्वर महादेव का दर्शन करता है उस भक्त के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। स्वयं स्थास्तत्र तदा शंभो केदारेश्वर संज्ञकः भक्ताभीष्टं प्रदो नित्यं दर्शनार्चनादपि। जो महादेव का दर्शन करता है उसकी पूर्ण मनोकामनाएं समस्त पूर्ण हो जाती है। एक बार जब पांडव लोग जब स्वर्गारोहण कर रहे थे तो स्वर्ग को हमारे यहाँ उत्तराखंड को ही स्वर्ग कहा गया है। उमा संहिता में, शिव पुराण में स्वर्ग कहाँ है? बोले उत्तराखंड ही तो स्वर्ग है। तो बूढ़ा केदार से उन्होंने 5 पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। तो जैसे ही वो केदार खंड में पहुंचे तो बाबा शंकर का दर्शन हो गया। शंकर का दर्शन हो गया तो बैल के रूप में भगवान शंकर उनको दिख गए। उन्होंने कहा पकड़ो 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 पकड़ो। तो बाबा शंकर को पीछे की पूंछ ही पकड़ में आ गई बाबा शंकर की। तो उन्होंने शंकर जी की पूंछ ही पकड़ दी और सिर का भाग तो बाबा शंकर का भाग गया और जो सिर का भाग था वो नेपाल में जाकर के विराजमान हो गया। तो वहीं पर वो भगवान नेपाली सिरो भागु गतस्ता द्रुपदः स्थितः, सिर वाला भाग भगवान शिव का नेपाल में स्थित हो गया। वहीं पर वो भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। नेपाल में भगवान मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ प्रकट हुए। केदारनाथ की महिमा लिखी हुई है कि जो लोग केदारनाथ जाते हैं और रास्ते में ही मर जाते हैं, ऐसा काफी होता है, तो उनकी भी मुक्ति होती है। केदारे सस्य भक्ता ये मार्गस्थास्तस्य वे मृता तेपि मुक्ता भवत्येव नात्र कार्य विचारणा। केदारे तस्य भक्ता या मार्गस्थास्तस्य वे मृता, जो केदारनाथ जाते जाते मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसे भक्त भी साक्षात शिवधाम को जाते हैं। ऐसे भक्तों की कभी कभी अधोगति नहीं होती है। इसलिए मेरी माँ केदारनाथ जाते हुए डरना नहीं चाहिए।
अगर हम केदारनाथ जाकर के हमारा दर्शन हो गया और सकुशल घर लौट गए तो भी अच्छा, और यदि केदारनाथ जाते जाते अपने प्राण भी त्याग दिए तो भी स्पष्ट शिव पुराण में लिखा है, जो लोग केदारनाथ की यात्रा करते हुए अपने प्राणों को त्यागते हैं वो साक्षात शिवधाम को जाते हैं। और शंकर भगवान की जय। अरे इतना ही नहीं है, जो केदारनाथ पहुंच करके केदारनाथ का जल पीते हैं, केवल जल, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। गत्वा तत्र प्रीति युक्ता केदारे संप्रपूज्य च तत्रात्यामुदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विन्दति। तत्रात्यामुदकं पीत्वा, जो वहां पहुंच करके पानी पीते हैं ऐसे लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता है, नहीं होता। ये केदारनाथ की महिमा। बोलो जय श्री राम, बोले केदारनाथ भगवान की जय। उत्तराखंड का रहने वाला शिव जी बाबा शिव जी, केदारनाथ का रहने वाला शिव जी बाबा शिव जी बाबा, केदारनाथ का रहने वाला शिव जी बाबा शिव जी बाबा, केदारनाथ का रहने वाला शिव जी बाबा शिव जी बाबा, केदारनाथ का रहने वाला शिव जी बाबा शिव जी बाबा, केदारनाथ का रहने वाला शिव जी बाबा शिव जी बाबा, केदारनाथ का रहने वाला शिव जी बाबा शिव जी बाबा, केदारनाथ का रहने वाला शिव जी बाबा शिव जी बाबा, केदारनाथ का रहने वाला शिव जी बाबा शिव जी बाबा, केदारनाथ का रहने वाला शिव जी बाबा शिव जी बाबा, केदारनाथ का रहने वाला शिव जी बाबा शिव जी बाबा, 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 शिव जी बाबा शिव बोलो शंकर भगवान की जय। डाकनी क्षेत्र में भगवान भीमशंकर हैं, ये महाराष्ट्र की धरती पर हैं। काशी में भगवान विश्वनाथ हैं, ये उत्तर प्रदेश वाराणसी की धरती पर है। और काशी की भी ऐसी धरती है जैसे हमारी उत्तराखंड की धरती है। काशी अभी नगरी है, वहां पर भगवान शिव का घर कहा गया है। अंतरिक्ष से आई हुई काशी है और शिव जी के त्रिशूल के ऊपर खड़ी है। वहां पर मरने वाले लोग सीधे स्वर्ग में जाते हैं, अर्थात शिवधाम के लिए जाते हैं। काशी के अनंत महिमा है, इसलिए काशी में वास मिल जाए तो ऐसा समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव का घर का वास हमें मिल रखा है। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। गौतमी के तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर हैं, ये भगवान महाराष्ट्र की धरती पर। एक बार अकाल पड़ गया था, गौतम जी ने भगवान शिव का तप किया, भगवान शिव प्रकट हो गए। गौतम जी ने हाथ जोड़े, प्रभु यहीं पर विराजमान हो जाइए। वहीं पर भगवान त्र्यंबकेश्वर विराजमान हो गए हैं। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। चिता भूमि पे पर भगवान वैद्यनाथ हैं। एक बार रावण थक गया था, भगवान शिव से वरदान मांगते मांगते, तो रावण ने कहा प्रभु अब ऐसा वरदान दो कि मैं आपको अपने साथ में ही ले जाऊं लंका में। भगवान शिव नहीं जाना चाहते थे, फिर भी अपना शिवलिंग दे दिया, ये ले जा मेरा शिवलिंग। तो लेकर के चले गए। बाबा नहीं जाना, बाबा ने नारायण से प्रार्थना की, नारायण थोड़ा कुछ हेल्प हो सकती है, हम फंस गए जरा, हम नहीं जाना चाहते। तो भगवान नारायण ग्वाले का रूप धारण करके आ गया। अचानक आप सब कथा जानते हैं कि रावण को मूत्र वेग आ गया। अचानक उसको एक ग्वाला दिख गया, उसने उस ग्वाले के पास शिवलिंग पकड़ा दिया। वो ग्वाला तो नहीं था, भगवान नारायण था। उन्होंने वो शिवलिंग धरती पर ही रख दिया। वहीं पर भगवान वैद्यनाथ प्रकट हो गए। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय। भगवान झारखंड में इनका दर्शन करने से भी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। दारुकवन में भगवान नागेश्वर है। दारुका नाम का राक्षस का भगवान ने वध किया था, तो भगवान वहीं पर नागेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। ये भगवान गुजरात। भगवान राम को जब रावण पर विजय प्राप्ति करनी थी तो भगवान राम भगवान शिव की स्थापना करते हैं सागर के तट पर और नाम देते हैं रामेश्वर। राम का जो ईश्वर है वो है रामेश्वर। तो ये भगवान तमिलनाडु शिवालय जगुस्मेशम एक शिव जी की भक्त थी जिसका नाम था कुष्मा। वो भगवान से इतना प्रेम करती थी कि उसके सौतन ने उसके साथ धोखा किया, शिव जी की भक्ति में खोई रही, उसके पुत्र को मार दिया। फिर भी वो डरी नहीं, शिव जी का ध्यान में जब लगी रही, वो
जैसी शिव जी की पूजा पूरी हुई, उसकी बहन ने दिखाया, देख खून पड़ा हुआ है, तेरा बेटा मर गया। चिल्लाने लगी, शिव जी को याद करने लगी, तो पीछे से आवाज आई, माँ। पीछे देखा तो उसका बेटा शिव जी के गोद में था। उसने हाथ जोड़े, भगवान शिव वहीं पर प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। अवतार द्वादशक में शंभो परमात्मना सर्वानंद करम पुंसा दर्शनात् स्मनात् मुने। जो महादेव का इस द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, स्मरण भी करता है, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। बोले शंकर भगवान की जय। इन ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ कई भगवान के शिवलिंग हैं, साथ साथ उनका भी दर्शन करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बिलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाने से भी मुक्ति हो सकती है। बिलपत्र शिव जी के ऊपर ऐसे चढ़ा दोगे, केवल श्रद्धा से चढ़ाओगे, श्रद्धा से तो मुक्ति तो होगी, और यदि धोखे से भी ऐसा चढ़ा लिया तो भी मुक्ति हो जाएगी। धोखे से। बोले महाराज ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ हुआ है। कैसे? बोले सूत सूत महाभागा न्यस्तम शिव सत्तमा चांडालिका समाख्याता तत्कथाम कथय प्रभु। अरे एक चांडाली थी, उसने धोखे से भगवान शिव जी के ऊपर बिलपत्र फेंक दिया तो भी उसकी मुक्ति हुई। बोले महाराज कैसी मुक्ति हुई? बोले एक ब्राह्मण की पुत्री थी जिसका नाम था सोमिनी। किसी ब्राह्मण से उसका ब्याह हो गया। अचानक क्या हुआ कि जवान अवस्था में उसके पति की मौत हो गई। तो अभी पति चले गया, स्वतंत्रता से विचरण करने लगी। तो उसका संबंध किसी भील के साथ हो गया। वो भील क्या करता था कि बकरों को मार मार करके उन्हीं को खाता था, तो इसने भी वही सही कर दिया। ब्राह्मण होते हुए मांसाहारी बन गया। एक दिन इसका ब्याह, कहीं पति तो गया हुआ था, ये घर में अकेली। इसका मन किया कि मैं कुछ खाती हूँ, मांस खाने का मन हुआ होगा, तो जहां भेड़ रखे थे, बकरे रखे थे, वहां घुस गई। रात का समय था। उसी समय क्या हुआ कि गाय का बछड़ा वहां घुस गया। उसके हाथ पर दरांती गई। भेड़ बकरियों को काटने वाली थी, वो तो कटे नहीं, लेकिन बछड़े का सिर कट गया। ब्रह्म हत्या लग गई और कुछ ही क्षणों बाद उसकी मौत हो गई। अगला जब उसको जन्म मिला तो बड़ा खतरनाक जन्म। कैसा? बोले जनबांध सात बालोपी विध्वस्ता पितृमातृका रूढ़ना कीनत तुष्टा महाकुष्टा रुजार्दिता। जनमांध, देखो जो ब्रह्म हत्या, जिसको ब्रह्म हत्या लगती है उसको ऐसा जीवन मिलता है। जनमांध, जन्म से ही अंधी। जन्म कहां मिल रहा है? चांडाल के घर पे। और जन्म से ही कैसे? बोले जनमांध, जन्म से ही अंधी, कोयले के समान काली, माता पिता से रहित और गलित कुष्ठ इसके ऊपर पैदा हो रहा है। दुर्गंध इसके शरीर से आ रही। जैसे तैसे इसका यापन हुआ, बचपना गुजरा, जवानी आई तो लोगों ने निकाला। जब व्यक्ति पास कुछ सहारा नहीं रहता तो मैं कहता हूँ भगवान का सहारा है, तो भगवान के मंदिर में ले ले माई करके खाने लग गई जो कोई देता था। एक दिन शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि के दिन इसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो उस दिन इससे व्रत हो गया। एक शाम को एक भक्त आया, उस भक्त के पास बेल पत्ते थे और शिव जी के मंदिर में ले जा रहा था चढ़ाने के लिए। अचानक जब मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहा था तो हवा का झोंका आ गया, हवा का झोंका। तो उसके थाली से कुछ बिलपत्र उड़ गए, पूजा वाली थाली से, और थाली से बिलपत्र उड़े तो इसकी कटोरे में जाकर के गिर गया बिलपत्र। इसने देखा, ओहो ये क्या दिया है किसी ने, ये तो पत्ता है। वो पत्ता ही यूं फेंक दिया, पत्ता, और फिर हवा आया, हवा से उड़ करके शिव जी के ऊपर जाकर के चढ़ गया। उस समय बाद इसकी मौत हो गई। एक बिलपत्र और शिवरात्रि का व्रत इससे हो गया था, उसी से ही इसकी मुक्ति हो गई है। बोले शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। उमा सहित
संहिता में भूगोल और खगोल का वर्णन किया गया है। उसके बाद कैलाश संहिता जिसमें साधुओं का वर्णन किया गया, साधुओं की अंत्येष्टि कैसे करनी चाहिए, साधुओं को कैसा होना चाहिए, साधु कैसा बनना चाहिए, गुरु कौन होना चाहिए, इस विषय पर सारे विषयों पर चर्चा की गई है। साधु को क्या नहीं खाना चाहिए, बोले क्या क्या करना चाहिए, बोले शौचम स्नानम तथा भिक्षाम नित्याम एकांत सेवनम भिक्षो चत्वारि कर्माणि पंचमम चेमन विद्यते। बाबाओं को चाहिए, साधुओं को चाहिए शौच विचार से रहे, स्नान डेली करें, बिना स्नान का भोजन ना करें, ये प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। भिक्षा याचन करके खाएं, जितना हो सके एकांत में रहे। एकांत में रहेगा तो भजन होगा, दो चारों को साथ में औरों को लगा करके अपने साथ रखेगा तो भजन नहीं होने वाला। एकांत में रहेगा तो भगवान का ही चिंतन करता रहेगा, दो भी रहेंगे तो भी बातें होगी। इसलिए साधु महात्माओं को चाहिए कि वो एकांत में रहे, जो सत्वारि कर्म। कुछ चीजें बाबाओं को ब्राह्मणों को कभी नहीं खानी चाहिए। वो क्या चीज होती है महाराज, बोले तांबूलम तेज संपात्रम रेता सेकम सितांबरम दिवास्वापोपि नक्तानम यतीनाम षड्वर्जितः। तांबूलम पान नहीं खाना चाहिए, तेजसम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दिन में सोना भी नहीं चाहिए, रात्रि को हो सके तो कम खाना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए। बोलो जय श्री राम। तंबाकू, इन सब चीजों का, बीड़ी, मांस, मदिरा, इन सब चीजों का त्याग कर देना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। अगर कोई सन्यासी मरे तो उसको जलाया नहीं जाता है। कभी भी कोई भी सन्यासी मरे तो उसको भूमि समाधि या जल समाधि दे, जलाया उसे जाता है जिसका कोई 12वीं 13वीं करने वाला हो, क्योंकि सन्यासी ने तो पहले ही सब कुछ जला दिया है, उसको क्या जलाना है। इसलिए जब भी महात्मा कोई उसका शरीर पूरा हो जाए तो लिखा है कि रुद्री के मंत्रों के द्वारा उसके शरीर का अभिषेक करना चाहिए, नलाना चाहिए, धुलाना चाहिए, उसके बाद पूजा करनी चाहिए शरीर की मालाओं के द्वारा, और फिर जमीन पर गड्ढा खोद करके फिर उस जगह की पूजा करके फिर भूमि समाधि देनी चाहिए। ये नियम यहाँ नहीं खपेंगे, ये महात्माओं के लिए। बोले जय श्री राम। अगर कोई गृहस्थी व्यक्ति मरे तो उसका दाह संस्कार करें, और अगर गृहस्थियों के घर पर यदि जन्म मरण हो जाए तो सूतक लगता है। ब्राह्मण के घर में यदि जन्म मरण हो जाए तो 10 दिनों का सूतक लगता है। बोलो जय श्री राम। यदि क्षत्रिय के घर पर यदि जन्म मरण हो जाए तो 12 दिनों का सूतक लगता है, और यदि वैश्य के घर पर यदि जन्म मरण हो जाए तो 16 दिनों का सूतक लगता है, और यदि चतुर्थ वर्ण के घर में यदि जन्म मरण हो जाए तो 1 महीने का सूतक लगता है। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। ब्राह्मण के घर में सूतक हो तो 10 दिनों का सूतक, क्षत्रिय के घर में जन्म मरण हो तो 12 दिनों का, और वैश्य के घर में जन्म मरण हो तो 16 दिनों का, और यदि कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति है, चौथे वर्ण का व्यक्ति है, तो उसके घर में जन्म मरण हो जाए 1 महीने का सूतक लगता है। सूतक पातक का विशेष ध्यान रखें। यदि जो भक्तजन सूतक पातक का ध्यान नहीं रखते हैं उनके घर में अशांति चल करके आती है और पाप चल करके आते हैं। इसलिए पाप नहीं पुण्य आने चाहिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए सूतक पातक का ध्यान रखें। जो लोग सूतक पातक का ध्यान नहीं रखते उनके घर की मूर्तियां भी खंडित हो जाती है, भगवान उनसे नाराज हो जाते हैं। बोलो जय। आओ ऋषियों, अब हम इस शिव पुराण को विराम की ओर ले जाते हैं। और तुम क्या सुनना चाहते हैं? बोले अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, आप अपनी वाणी को विराम दीजिए, शिव पुराण को विराम दीजिए, क्योंकि 10 दिनों से बात को सुन करके आ रहे हैं। श्री सूत जी महाराज मुस्कुरा करके बोले हैं, एतत् शिव पुराणम ही समाप्तम हित कामदा पठितव्यम प्रयत्नेन श्रोतव्यम च तथैव ही। जो हितकारी लोग प्रयत्न पूर्वक भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण की कथा को सुनते हैं उनको भगवान शिव अखंड सौभाग्य देते हैं, अखंड आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हितकारी लोगों को सदा शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। जो नास्तिक हैं, जो ढोंग करते हैं केवल शिव जी का भक्त बनने का, जो सट है, श्रद्धा से हीन है, शिवद्रोही हैं, पाखंडी हैं, ब्राह्मणों के भक्त नहीं हैं, ऐसे लोगों को शिव पुराण की कथा नहीं सुननी। एतद् श्रुत्वा य एकवारं भवेत् पापं हि भस्मसात्
अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्ति समृद्ध भाग। एक बार हो सके तो 111 बार सुनो, इतना नहीं सुन सकते हो तो एक बार अवश्य शिव पुराण सुनना चाहिए, क्योंकि जो जीते जीते शिव पुराण की कथा करवाता है या शिव पुराण सुन लेता है उसके पाप भस्म हो जाते हैं और शिव लोक के लिए वो व्यक्ति प्रस्थान करता है। इसलिए कभी न कभी एक शिव पुराण अवश्य करवाएं, करवा नहीं सकते हैं तो जरूर सुने।